एवरीवन मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के सेशन में। और आज के सेशन में प्यारे साथियों हम सभी एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है आपका प्रीपोजिशन। यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बन जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। बहुत ही आसान है, बस आपको क्या है समझना है। ठीक है, चलिए हेडिंग आप सभी लगा लीजिए। टॉपिक का नाम है आपका प्रीपोजिशन। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। ये जो होता है आपका क्या है भाई, नाउन और प्रोनाउन का क्या है, किसी और से क्या है मतलब रिलेशन समझाता है। जैसे मैं आपको ना एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये बॉल है, ठीक है, और एक तरफ मैं क्या करता हूँ, ये टेबल बना देता हूँ। ठीक है, अब ड्राइंग पे हंसना नहीं है, मतलब थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो मैं इसको अगर इससे रिलेट करूँ, ठीक है, इससे अगर मुझे रिलेट करना है, मुझे बोलना है जैसे ये बॉल है आपकी, तो बॉल ऑन द टेबल, तो मैंने ऑन यूज जो किया वो क्या कर रहा है, इसको रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ यूज करेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। वैसे तो एक बार आप इसको लिख लीजिए, इसके साथ ही डेफिनेशन या कुछ भी मतलब अपने वर्ड में, क्योंकि इस समय तो हम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है, एक शब्द होता है, वर्ड होता है, वर्ड और एक बार दोबारा से लिख देते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है, एक वर्ड और क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। यानी प्रीपोजिशन क्या होता है, कोई एक शब्द हो सकता है या शब्दों का समूह हो सकता है। दैट रिलेट अ नाउन, अ प्रोनाउन with the other words of the sentence ठीक है, मतलब प्रीपोजिशन क्या होता है, एक शब्द या शब्दों का समूह होता है जो रिलेट करता है किसको, नाउन या प्रोनाउन को अदर्स के साथ। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है, इसके बहुत सारे आपको पता ही होगा। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, बहुत सारी प्रीपोजिशन होती हैं। जैसे आपकी एट है, इन है ना, ऑन है, एट, इन, इनटू है ना, अंडर, ऑन, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। बिफोर है, जैसे आफ्टर, ठीक है, ऑफ हो सकता है, फॉर हो सकता है, मतलब अनलिमिटेड है आपकी। ठीक है, तो बहुत सारी बन सकती हैं, एक एक करके हमें समझना है। अब ध्यान रखना, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उस तरीके से आपको समझना है। प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि हमें ना इसका हिंदी में मीनिंग नहीं समझेंगे, क्योंकि एक ही प्रीपोजिशन की क्या है, बहुत सारे मतलब सेम मीनिंग होते हैं हिंदी में, लेकिन चीज़ों को यूज करना हमें सीखना है, मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बताओ ये चीज़ें समझ आ गई। चलिए आज नया पेज ले लेकर मैं कंपैरिजन के साथ बताऊंगा आपको। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ वन की, वन में नंबर वन पे मैं डालता हूँ इनटू, और एक तरफ हम लिख लेते हैं आपका इन, और एक लिख लेते हैं एट। ठीक है, इस तरीके से हम क्या है, चलो कॉलम भी बना लेते हैं ताकि हम क्या कर पाए, इनके अंतर को समझ पाए। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या कंफ्यूजन होती है, तो मैंने ये तीनों बना दिया आपके। पहला हम पढ़ रहे हैं इन, एट, इनटू। ठीक है, अब देखिए इनटू का मतलब वैसे तो आपको पता ही होगा, इसका मतलब होता है आपका अंदर, और इनका मतलब भी क्या होता है, अंदर। ठीक है, एट जो है अगर हम बात करें तो मतलब एक निश्चित के लिए यूज कर देते हैं हम। तो देखो ज्यादातर चीजें ना एक जैसी लगेगी, तो फिर अंतर कैसे करेंगे। अंतर की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से आपको पहचानना है, जैसे सबसे मेन पॉइंट जो आपको इसमें याद रखना है, इनटू। इनटू में ना कोई चीज क्या है, जंप करते हुए जाएगी। जैसे मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप आइडेंटिफिकेशन लिखिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, सबसे पहले तो अंदर, इसका मीनिंग हिंदी में समझ लिया आपने, क्या होता है अंदर। अब अंदर कहां होगा, तो अंदर होगा बाहर से अंदर। अभी समझ आ जाएगा, बस जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से आप लिखते हुए चलेंगे, बाहर से अंदर। ठीक है, दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, इसमें क्या होती है दोस्तों, इसमें होती है मूवमेंट। इसमें क्या होती है, मूवमेंट होती है। ये दो बातें याद रखेंगे इनटू में। अब किस तरीके से, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, मान लीजिए मैं कुछ इस तरीके से
ये मान लीजिए आपका क्या है भाई, ये मैंने एक तरीके से क्या है आपका ये बैल मतलब कुआं बना दिया, ठीक है, इस तरीके से बना दिया। और यहां पर मान लीजिए आपका क्या है, ये सांप जो है ये है फ्रॉग। अब ये फ्रॉग जो है वो कुएं में कूद रहा है भाई, बैल है ना कुएं में कूद रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर जो है ना मूवमेंट हो रही है, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं द फ्रॉग जंप्ड इनटू द बेल, है ना। जो फ्रॉग है वो क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। क्या कर रहा है फ्रॉग, क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं नहीं आ रहा हूं, लेकिन आपको टॉपिक समझ रहा है। फ्रॉग क्या कर रहा है, जंप कर रहा है वेल में, ठीक है। तो बाहर से अंदर जाना है, यानी इसमें मूवमेंट हो रही है, ये फ्रॉग जो है इसके अंदर कूद रहा है, ठीक है, जंप कर रहा है, तो वहां पर इनटू का यूज हम करेंगे। क्लियर हुआ दूसरा। अब इनमें आ जाते हैं, इसका मतलब भी देखोगे तो यहां पर क्या है, इनका मतलब भी अंदर होता है, लेकिन ध्यान जो रखना है, पॉइंट नंबर इसी तरीके से याद रखेंगे पहचानने के लिए। इसमें कोई चीज क्या होगी, ऑलरेडी अंदर होगी, ऑलरेडी अंदर, ठीक है। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, दोनों में अंतर कैसे करोगे, इनटू में क्या था, इनटू में क्या है आपका मूवमेंट हो रहा है, लेकिन इनमें क्या है मूवमेंट नहीं होता, तो मैं इसमें इस तरीके से लिखता हूं मूवमेंट नहीं होती है ना, नहीं, ठीक है, मूवमेंट नहीं होती, इसमें कट भी कर लीजिए, इसमें होती है, राइट का साइन लगा देता हूं मैं। क्लियर। और इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो इन है ना ये बिगर प्लेस के लिए यूज की जाती है, और एट जो है ना वो आपको बस इतना से ध्यान रखना है। इन दोनों में मैं अगर बात करूं स्मॉलर प्लेसेस के लिए, जैसे मैं आपसे बोलूं आई लिव्ड इन मॉडल टाउन इन दिल्ली, जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा, जैसे आई लिव ना, आई लिव एट मॉडल टाउन, ये समझाने के लिए सिर्फ मॉडल टाउन इन दिल्ली। तो दिल्ली जो है ना वो बहुत बड़ी जगह के लिए हो गया, मॉडल टाउन इसके अंदर ही है हमारा, इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों में मैंने अंतर बता दिया। अब इस बेस पर क्या है आप क्वेश्चन क्या है कर पाओगे, बोलो तीनों चीजें आपको क्लियर होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए तो भाई ऐसा करते हैं, इसको रब कर देता हूं और यहीं पे कोशिश करता हूं जो क्वेश्चन आपसे बने उसमें आपको बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम, मैंने लिखा द फ्रॉग जम्प्ड इन आएगा या इनटू आएगा, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द बेल, पहला क्वेश्चन इसी बेस पर है। दूसरा मैंने लिखा ऑल ऑफ देम entered, all of them entered in या into the assembly hall। तीसरा लिखना है दोस्तों my sister was sitting in या into क्लासरूम। चौथा क्वेश्चन लिखना है, सभी में एरर फाइंड आउट कीजिए आप। his father lived at आएगा या in मॉडल टाउन एट या इन न्यू दिल्ली लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आई एम एट या इन हॉस्पिटल एज माई हस्बैंड सिक, हस्बैंड इज सिक मतलब बीमार है। और एक और क्वेश्चन लिख लीजिए लास्ट, फिर इन सब का एरर मैं बताता हूं क्या क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माई हस्बैंड इज एट इन द हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल एज ही सिक। आते हैं दोस्तों, एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने आपको तीनों चीजें बता दी, इनटू, इन, एट, सबका यूज मैंने आपको बताया। उस बेस पर क्वेश्चन, द फ्रॉग जंप्ड इन आएगा या इनटू आएगा, इसमें एरर। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, जैसे द फ्रैग ए ऑप्शन बना दिया उसने, जंप्ड का बी ऑप्शन बना दिया, इसको सी बना दिया, इसको डी बना दिया, या इनको सबको सी कर देता, फिर नो एरर भी। ऑप्शन कैसे बन जाते हैं आपको अगर पता होगा यार, इन या इन में आप देख सकते हो फ्रॉग में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, जबकि इनमें मूवमेंट नहीं होता, तो मैं बोलूंगा इसमें क्या आएगा आपका, इनटू आएगा। क्लियर, सही पूछता है इनटू, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, और अगर वो आपसे ऑप्शन देता है तो भी आप कर पाओगे। दूसरे पे आते हैं, ऑल ऑफ देम एंटर्ड इनटू द असेंबली हॉल। सेम क्वेश्चन इसी तरीके से बन सकता है, ए बी सी डी नो एरर। ठीक है, मतलब डी नो एरर। जैसे क्या है, ऑल ऑफ देम एंटर्ड ए ऑप्शन, ठीक है, इनटू द असेंबली मैंने लिख दिया बी ऑप्शन, और हॉल वाला सी लिख दिया, और डी मैंने एक और बना दिया नो एरर। आप इसमें कोशिश करिए क्या है, तो आप हमेशा ध्यान रखोगे एंटर्ड, एंटर्ड के साथ ना ही इन आएगा ना ही इनटू आएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसमें नो एरर है ना, एरर मतलब इन दोनों में ये नहीं आएगा आपका। ठीक है, सॉरी एरर बताना था, मैंने वहां पर कट कर दिया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इन या इनटू वाला ऑप्शन जो है वो क्या है हमारा, एरर है इसमें। ठीक है, एंटर्ड के बाद इस चीज को ध्यान रखना है, एक्सेप्शन बन जाता है हर उस केसेस में। माई सिस्टर वॉज सीटिंग इन या इनटू क्लास। अब भाई इनटू तो हमने देखा है कि यार मूव करेंगे, लेकिन क्लास में तो बैठी हुई है ना सिस्टर, तो मैं क्या बोलूंगा, इसमें आपका इन सही हो जाएगा। क्लियर, अगला देखो, हिज फादर लिव्ड एट मॉडल टाउन एट न्यू दिल्ली। तो बड़े प्लेस के लिए हम यूज क्या करेंगे, इन यूज करेंगे। ठीक है, बड़े प्लेस के लिए, विगर के लिए, तो यहां पर तो सिंपल सा आ गया, न्यू दिल्ली तो भाई बहुत बड़ी जगह है, तो एट ना आकर यहां पर तो इन आ जाएगा। दूसरा देख लो, हिज फादर लिव्ड इन न्यू दिल्ली, बड़ी जगह के लिए, तो एट क्या होगा, स्मॉल के लिए, तो इन यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, उल्टा भी हो सकता था, इसको ध्यान रखना है, यहां पर न्यू दिल्ली होता, इन इंडिया हो जाता फिर। ठीक है, फिर देखो, आई एम एट इन हॉस्पिटल एज माई हाउस इज सिक। इस एट को ध्यान रखना है, जहां पर स्पेसिफिक हो वहां पर भी क्या कर सकते हैं हम, जब स्पेसिफिक पर्पस ना हो तब हम एट का यूज कर सकते हैं, और जब स्पेसिफिक पर्सन हो तब भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इन नहीं आएगा दोस्तों, एट आएगा। सेम इसी तरीके से इसमें इन ना, इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें उल्टा हो जाएगा, यहां पर एट ना आकर इन आ जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, स्पेसिफिक पर्सन चलता है, लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनेगा। आप मुझे बताइए कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आई या नहीं आई। होप सो बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है। इन, इनटू, इन, एट, तीनों कर पाओगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, सेम इसी तरीके से नंबर 2 डाल लीजिए। 2 पे हम बात करेंगे सबसे पहले ऑन। ठीक है, कॉलम बना लीजिए इस तरीके से। ऑन के बाद हम करेंगे अपन, और तीसरी जो बात करेंगे हम ओवर। ठीक है, ओवर के बाद एबोव और कर लीजिए। दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई देगा। इस तरीके से चारों आपने कॉलम बना लेने। ठीक है, मैं साथ साथ इसलिए करा रहा हूं ताकि इनमें क्या कर पाओ, आप अंतर कर पाओ और क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रीपोजिशन है उनका मतलब सेम लगता है, हिंदी मीनिंग, लेकिन फिर क्या है हमें कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। ऑन का मतलब क्या होता है भाई, हिंदी में अगर हम बात करें, इसका मतलब भी है ऊपर, इसका मतलब भी क्या है ऊपर, इसका मतलब भी क्या है ऊपर, और एबोव का मतलब भी क्या है ऊपर। तो देखो सबका मीनिंग तो ऊपर ऊपर ही है हिंदी में, लेकिन अब हम इनमें अंतर कैसे करेंगे इस चीज को समझ रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो करूं मैं, सबसे पहले ऊपर, इसमें ध्यान रखना कोई चीज क्या होगी आपकी, टच होगी। मान लो ये पेन है, ऐसे टच्ड है। ठीक है, तो टच होगी नंबर 1। तो दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, इसमें कोई ऑन में जो है मूवमेंट नहीं होती, मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, नहीं है। जैसे मैं आपसे बोलूं, मान लीजिए मैंने क्या करा, ये टेबल बना दे रहा हूं मैं, छोटा सा बना देते हैं। मानो ये टेबल बना दी मैंने, ठीक है जी, ये टेबल बना दी, और इस टेबल के ऊपर क्या करता हूं मैं, एक बुक बना देता हूं।
ये बुक बनी हुई है भाई जैसी भी है, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है कि जो बुक है ना, बुक ऑन द टेबल, बुक कहां पर है, ऑन द टेबल पे, टच है ना, टेबल पे कोई बुक रखी हुई है, मान लो ये टेबल है, टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो ये वहां पर यूज होगा ऑन। अब बात करते हैं अपन की, तो सबसे पहले ध्यान रखना है इसमें भी क्या है, टच तो होगा, टच तो है, लेकिन क्या होगा आपका, इसमें मूवमेंट होगी, मूवमेंट है, ठीक है, राइट कर दिया, इसमें नहीं है। दोनों में अंतर यही है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए ये बेड की तरह ही बना लेते हैं इस तरीके से भाई, ये पलिंग टाइप का बना दिया मैंने, मतलब ठीक है, मतलब टेबल समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए आप, ठीक है। और इधर हम बना देते हैं, ये बिल्ली मौसी बना लेते हैं एक, ये मान लीजिए बिल्ली मौसी है भाई जैसी भी है। अब ये बिल्ली मौसी क्या करेंगी, मूवमेंट करेंगी, जंप। तो हम क्या कह सकते हैं, बिल्ली मौसी मतलब जंप अपन द बेड, है ना, कैट जंप अपन द क्या बेड, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आते हैं हम ओवर के ऊपर। तो ओवर में जो ध्यान रखना है आपको, ओवर में क्या ध्यान रखना है, ओवर का मतलब भी है, इसमें भी क्या होगा आपका, टच तो नहीं होगा, इसमें कोई चीज क्या होगी आपकी, टच भी नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जो बात ध्यान रखनी है, डिस्टेंस हो सकती है, ऐसे करके लिख लीजिए, डिस्टेंस और मूवमेंट, मूवमेंट हो सकती है। और तीसरी बात जो ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखना, मतलब बिगर एरिया को कवर करता है, ये बिगर एरिया को क्या करेगी, कवर करती है। जैसे मैं आपसे बोलूं, मान लीजिए ये रूम में क्या है भाई, बेड पड़ा हुआ है, पलंग है, और इसके ऊपर क्या है, फैन है, ये फैन है, ठीक है, जैसा भी बना है। तो फैन आप देखोगे रूम में, देखना वो एक बड़े एरिया को कवर करता है, ठीक है। तो फैन के ऊपर क्या है, ये फैन लगा हुआ है, ठीक है। एबोव की बात करूं तो ये क्या है, ये भी एबोव क्या होता है, ये आपका टच्ड होता है दोस्तों, टच्ड है, लेकिन इसमें क्या होगा, वर्टिकल, वर्टिकल क्या होगा, कंपैरिजन। जैसे आपने देखा होगा, मान लो दिल्ली में रह रहे हो तो यमुना रिवर की बात करें, मानो ये रिवर है, वर्टिकल समझते हो ना, वर्टिकल ऐसे, हॉरिजॉन्टल ऐसे, मानो यहां पर क्या है, ये साइन है खतरे, डेंजर का, ठीक है। तो ये रिवर बह रही है, ये ऊपर खतरे का निशान है, ये लोअर है, ये है, तो हम ये कह सकते हैं मतलब रिवर जो है ना वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अबव का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिए इनका सही, ठीक है। ऐसी वर्टिकल में ये भी ध्यान रखना है, उस पर भी दे दिया जाता है। मानो ये आपका घर है तो उसके फ्लोर होते हैं, जैसे एक ये हो गया, दूसरा फ्लोर हो गया, ठीक है, इस तरीके से बना लीजिए, और ये वो हो गया, तो ये ग्राउंड हो गया, ये सेकंड मान लीजिए, सॉरी फर्स्ट हो गया, ये सेकंड ग्राउंड हो गया, तो ये भी वर्टिकल होगा, जैसे आपका घर बना हुआ होता है ना मंजिलों पे। तो इस तरीके से यहाँ से ये तीनों चीज़ें आपको पता रखनी है। अब मैं इस बेस पर क्वेश्चन, मतलब एग्जाम्पल समझ लीजिए या क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप इनके आंसर करने की कोशिश कीजिए। सबकी प्रैक्टिस यहीं बनाऊंगा, प्रैक्टिस से ज़्यादा समझ आता है। योर बुक इज ऑन आएगा, ओवर आएगा, अपन आएगा या अबव आएगा। अब ध्यान रखना ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4, मतलब ये भी मान लो ए बी ऐसे करके भी तो दे सकता था, मैं ऐसे लिख देता, ए बी सी ऑप्शन बन सकते थे, मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। तो योर बुक इज ऑन, ओवर, अपन, अबव, क्या होगा, द टेबल। पहला क्वेश्चन ये है, आप है ना करने की कोशिश करिए, मैंने ऊपर लिखा हुआ है, वैसे आप इजीली कर पाओगे। फिर लिखा हुआ है दूसरा है, द कैट जम्प्ड ऑन, ओवर, अपन या अबव द टेबल। तीसरा और लिख रहा हूं मैं, देयर इज अ फैन, ऑन आएगा, ओवर, अपन या फिर आपका अबव द बेड। और चौथा और लिख रहा हूं मैं, द सैलून
इज ऑन अपन ओवर, ये ओवर है, अबव द रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट। ठीक है, चारों में करने की कोशिश करनी है आपको, एरर ढूंढने की कोशिश करनी है आपको। देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया ऑन है, अपन है, ओवर है, अबव है। सबसे पहले कह रहा है योर बुक इज ऑन अपन अबव द टेबल। अब ऑन का मतलब भी ऊपर ही होता है, ओवर का भी, अपन का भी, अबव का। बड़ी कंफ्यूजन होती है अगर आप इन्हें हिंदी से रिलेट करोगे, यार ऑन आएगा या अपन आएगा। लेकिन अगर आपने ये देख लिया कि टेबल पे बुक क्या है, टच है, मूवमेंट नहीं हो रही, तो मैं आंख बंद करके इसको बता सकता हूं कि पहले में क्या आएगा आपका, ऑन आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ऑन आएगा। तो ऑन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखो, द कैट जंप्ड ऑन ओवर अपन अबव द टेबल। अब यहां पर भी है भाई, कैट ने जंप किया है, तो यहां पर भी ऑन भी लगा सकते थे, ओवर भी लगा सकते ये है। लेकिन हमने क्या सीखा, अपन में क्या होता है, मूवमेंट होता है, लेकिन ऑन में नहीं होता। तो यहां पर मैं आंख बंद करके इसमें अपन लगा सकता हूं, क्योंकि जंप किया टेबल के ऊपर या बेड के ऊपर कैट ने, तो यहां पर मूवमेंट हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज, देयर इज अ फैन, फैन है, ओवर होगा, बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा है, तो मैं यहां पर लगा सकता हूं ओवर। ठीक है, दूसरा देखो, द सैलून इज अपन ओवर अबव द रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट के ऊपर है होगा ना, रेस्टोरेंट के ऊपर क्या है भाई, सैलून है। तो मैंने अभी तो बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर ये सारे, तो अबव इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका, मतलब यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अबव हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये चीजें आपको समझनी होंगी, और मैं आपको बहुत सरल भाषा में इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत अच्छे से आपको ये समझ आ चुकी होंगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर। तीसरा नंबर डाल लीजिए आप, आई थिंक थर्ड ही है। नंबर अगर आगे पीछे हो जाएगा तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे अंडर, एक तो अंडर का बना लेते हैं, दूसरा बना लेते हैं बिनेथ, और एक बना लेते हैं हम बिलो। ठीक है, ये दोस्तों मैंने क्या करे, ये तीनों बना दिए, तीनों का मीनिंग एक ही है। नंबर 3 लिखा हुआ है, इसका ध्यान रखेंगे, चलो मिटाई देते हैं, ये 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अंडर का मतलब क्या होता है भाई, इसका सबसे पहले तो चलो ऊपर लिख देते हैं, ऊपर थोड़ा सही रहता है। अंदर का मतलब क्या होता है, नीचे। बिनीथ का मतलब भी क्या होता है, नीचे। और बिलो का मतलब भी क्या होता है, नीचे। दिख रहा है, हिंदी में मीनिंग सेम आ रहा है, इसलिए मैं आपको डिफरेंस करके बता रहा हूं। सबसे मेन चीज रखना है, अंडर कहां पर यूज करेंगे, यहां पर कोई चीज हमें विजिबल हो। ठीक है, मान लीजिए ये टेबल ही बना देता हूं, टेबल है, बेड है, या जो भी आप माने। ठीक है, ये टेबल मैंने बना दी, और इस टेबल के नीचे मान लीजिए बॉल है। ठीक है, अगर दिखाई दे रही है तो मैं वहां पर यूज करूंगा क्या, अंडर, है ना। द बॉल इज अंडर ऑन द टेबल, या बिलो द, सॉरी अंडर द टेबल, बेड, सॉरी। ठीक है, बेड मतलब कुल मिलाकर चीज क्या है आपको समझनी है कि कोई चीज हमें दिखाई दे रही है किसी भी चीज के नीचे। लेकिन बिनीथ कहां पर है, जहां पर कोई चीज क्या होगा, विजिबल, यानी दिखाई ना दे, विजिबल ना हो। ठीक है, जैसे मान लो यार कि मैं यहां पर बहुत सारी बुक बना देता हूं, ये बुक के नीचे बुक है। ठीक है, तो बुक के नीचे कोई एक लेटर लिख देते हैं, ये लेटर है, मतलब बहुत सारी बुक है और बुकों के नीचे लेटर लिखा हुआ है, तो मुझे दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, मैं बिनीथ का यूज करूंगा। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो, मान लो ये क्या है, ये ट्री है, और ये क्या है, ये हमारे मान लो कोई व्यक्ति है। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारी सोइल है ये, तो भाई बारिश या कुछ भी आई तो सोइल के अंदर नीचे वाली सोइल तो हमें दिखाई नहीं देगी, खोदने की बात अलग है, तो मतलब विजिबल ना हो। लेकिन बिलो में क्या होगा, बिलो में क्या होगा, चीज क्या होगी, टच्ड होगी। नंबर 1 तो मतलब टच्ड होता है इसमें। और क्या होगा आपका, इसमें ये ध्यान रखना, इसमें क्या चलेगा, वर्टिकल चलता है, वर्टिकल कंपैरिजन होता है। ठीक है, जैसे उसी का एग्जांपल ले लेते हैं, पहले तो रिवर वाला ले सकते हैं। जैसे ये खतरे का निशान था, तो अब अगर ये खतरे के निशान से नीचे बह रही है तो हम बिलो यूज कर लेंगे, और ये वर्टिकली अगर हमारा अबव था तो हमने पिछले में कर लिया। ऐसे आप इसको घर को भी ले सकते थे, वही चीज़ कर सकते हो।
जैसे मैंने पिछली में आपको बताया था, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट, ये ग्राउंड हो गया। तो यहाँ से ये बन जाते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं इस बेस पर। जो क्वेश्चन आए हुए हैं तीनों को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। मैं इसको रब करता हूँ और यहीं पर कोशिश करता हूँ ताकि कंसेप्ट एक का एक पे आपको शुरू हो। क्वेश्चन जो आया था वो था, क्वेश्चन लिख लेता हूँ। कह रहा द पेन इज आएगा यहाँ पर। अब बताना है द पेन इज अंडर, ऑप्शन दे रखे हैं, अंडर है, अंडर, बिलो या बिनेथ, या द पेन इज अंडर, बिलो, बिनेथ द टेबल। पहला क्वेश्चन ये था। अभी बताऊंगा, मैं समझाऊंगा, आप करने की कोशिश खुद से जरूर करें। माई सिस्टर है ना, सेकंड फॉर्म हाइड, हिड, हिडन होता है ना। माई सिस्टर हिड द लेटर, ई आर आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक। माई सिस्टर हिड द लेटर, क्या आ जाएगा, ऑप्शन दे रखे हैं, अंडर, बिलो या बिनेथ द पाइल ऑफ बुक, द पाइल ऑफ बुक्स। पाइल ऑफ बुक्स होती है ना, बहुत सारी बुक्स ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। तीसरी चीज की अगर मैं बात करूं, तीसरा क्वेश्चन है मतलब रेस्टोरेंट इज बिलो, अंडर या बिनेथ द सैलून। और चौथा द रिवर इज फ्लोइंग बिलो, अंडर या beneath the danger level, the danger level। बताओ दोस्तों, ये आपके उस बेस पे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। नीचे की बात हो रही है, द पेन इज अंडर बिलो द टेबल। टेबल के नीचे पेन गिरा होगा तो दिखाई दे रहा होगा, सेंस लगाना है, अंडर हो जाएगा, पहला सही है। माई सिस्टर हिट द लेटर अंडर, बिलो या, अब लेटर है किसी चीज के अंदर दबा दिया तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, बिनेथ सही हो जाएगा, क्योंकि पाइल्स ऑफ बुक है, मतलब बहुत सारी बुकों के नीचे है, ठीक है। रेस्टोरेंट, ऐसे रेस्टोरेंट मान लो ये है, ठीक है, तो आप बोलोगे मान लो ऊपर सैलून हो गया और नीचे रेस्टोरेंट हो गया, तो रेस्टोरेंट इज क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो बिलो आ जाएगा आपका। कह रहा है द रिवर इज फ्लोइंग, अंडर आएगा या डेंजर, तो बताओ क्या आएगा, समझ रहे हो ना बात को भाई। ऑप्शन में बिलो या अंडर दे रखा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिलो, मतलब जो रिवर है ना वो क्या है, खतरे के निशान से नीचे बह रही है हमारी, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये चीज है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं। आई थिंक 4 नंबर हो गया ये। 4 नंबर में इससे ज़्यादा आता है, जैसे बिसाइड, और काफ़ी परीक्षाओं में आया भी है। एक होता है हमारा बिसाइड्स, खाली ऐस लगने से बहुत सारी मीनिंग मतलब चेंज हो जाते हैं, इसको कम करते हैं। ध्यान रखना है बिसाइड का मतलब क्या है। बिसाइड का मतलब होता है साइड में होना, और इस बिसाइड का मतलब होता है के अलावा। और दूसरा अंतर जो रखना है आपको, तो जैसे एक्सेप्ट था हमारा, बट और बिसाइड भी है, मैंने ये आपको पढ़ाया भी है, बट अगर बाद में देख रहे तो, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, हाँ ये सही है अब, ठीक है दोस्तों। तो इसके क्वेश्चन से ही समझ आ जाएगा। मतलब बिसाइड का मतलब क्या है, जैसे सी सीटिंग बिसाइड में, ये आपको पता ही होगा, बिसाइड्स के अलावा। तो इनको बस एग्जांपल से समझ लो, बहुत इजी होते हैं। जैसे क्या होगा, सी केम एंड ऑप्शन करके दे देगा ऐसी,
बिसाइड आएगा या बिसाइड्स हर फादर, पहला। दूसरा और देख लीजिए, जैसे एवरीबडी इज गोइंग टू स्कूल बिसाइड या बिसाइड्स मी या आई। चलो दोनों में एरर बताएंगे फटाफट। भाई सी केम एंड, हाँ यहाँ पर एक चीज़ वही मैं कह रहा था, क्वेश्चन में गड़बड़ दे रखा है, सी केम एंड सेट, ठीक है। मतलब सी केम एंड सेट बिसाइड हर फादर, मतलब वो आई और अपने फादर के पास क्या है, मतलब साइड में बैठ गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिसाइड हो जाएगा, साइड में होना। एवरीबडी इज गोइंग टू स्कूल एक्सेप्ट, मतलब हर कोई स्कूल जा रहा है लेकिन मेरे अलावा। तो यहाँ पर क्या होगा, एवरीबडी इज गोइंग टू स्कूल क्या हो जाएगा, बिसाइड्स, ये नहीं आएगा बिसाइड। अब इसमें आपको बताना है मी आएगा या आई, एक बार करके देखिए। तो एवरीबडी इज गोइंग टू स्कूल, तो क्या होगा, बिसाइड्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा क्या लेती है, मैंने आपको पढ़ाया था, ऑब्जेक्ट फॉर्म लेती है। तो यहाँ पर आई ना होगा क्योंकि आई तो सब्जेक्टिव है, तो मी आपका करेक्ट होगा। दोनों तरीके से बहुत सारे एरर बन जाते हैं। क्लियर हो गया ये? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं आगे। क्लियर है ना? आप कमेंट करके बताओ, फिर नेक्स्ट पर चलते हैं आगे। चलिए क्लियर है, ठीक है। आगे क्या करना है, आप आगे नंबर 5 था आई थिंक, तो इस पे तो एरर इस पे बन जाता है आपका, डेस्पाइट दे देगा और दूसरा दे देता है हमारा इंस्पाइट ऑफ, डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ। बस इसमें एरर कुछ नहीं बनता है। इसका भी मतलब क्या होता है, के बावजूद, और इसका भी मतलब होता है के बावजूद। तो फिर कैसे पहचानेंगे, अंतर क्या है सर दोनों में? अंतर कुछ नहीं है, बस डेस्पाइट की जगह इंस्पाइट ऑफ लगा देगा और इंस्पाइट ऑफ की जगह क्या लग देता है, ऑफ नहीं लगाता, और डेस्पाइट में क्या कर देता है, ऑफ लगा देता है। जैसे देखो मैं बताती हूँ एरर कैसे बनते हैं। क्वेश्चन देखो, जैसे डेस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही couldn't, मतलब could not get the job। दूसरा, in spite of working hard, सेम क्वेश्चन ही है, he couldn't get the job। फिर इसमें ऑप्शन दे रखा है नो एरर भी, ठीक है, मतलब एरर तो वो बना के दे देगा। तो वही कहानी है, देखो डेस्पाइट है, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगा हुआ है, देख लेना आप, खाली डेस्पाइट होना चाहिए था लेकिन डेस्पाइट ऑफ कर दिया तो एरर निकल गया। इंस्पाइट ऑफ, तो इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही कुड नॉट गेट, तो यहाँ पर इंस्पाइट ऑफ मतलब सही पेयर दे रखा है, तो मैं इसमें बोलूंगा नो एरर, ठीक है, तो याद रखना। लेकिन यहाँ पे क्या कर देता, यहाँ पर इस ऑफ को हटा देता वो, ये देखो इसको ऐसे, इसको हटा देता और आपसे पूछता इसमें एरर क्या है, तो फिर ऑफ नहीं लगा हुआ था इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पर ऑफ आपको लगाना था, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, एरर आपके बन जाते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, थोड़ा स्पीड में करते हैं, काफ़ी लंबी क्लास होगी, अब छोटे छोटे भी हैं। एक होता है हमारा बाई और एक होता है विद। तो बाई की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी बाई से वैसे तो आप सभी जानते हो सेम मतलब होता है, और हम किस में यूज करते हैं, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आप वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेनी है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस किसके लिए यूज होगा, कर्ता के लिए, है ना, जैसे ही हैज बीन किल्ड बाई, ठीक है, ऐसे। और विद की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब होता है के साथ, ठीक है, और से में भी लगा देते हैं। तो ये डूअर के लिए नहीं आएगा आपका, यानी कर्ता के लिए नहीं आएगा, बल्कि किसके लिए यूज करते हैं, हम टूल का यूज करते हैं, जो फिजिकल टूल होते हैं ना, टूल, और इसमें फिजिकल टच होगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे एक दिया, जैसे माई नोटबुक इज चेक्ड बाई आएगा या विद, बाई
या विद द टीचर। अब देखो पेन को भी अगर माने तो टूल तो है, लेकिन नोटबुक चेक हुई है, तो यहां पर देखना यार डूअर है ना, टीचर है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा आपका बाई सही होगा, विद नहीं आएगा। दूसरा देख लो, दूसरा दे सकता है जैसे हीज नोटबुक वॉज चेक्ड बाई आएगा या विद आएगा, विद द टीचर, फिर दे रखा है बाई विद रेड पेन, ठीक है। तो एरर देखो, अब उसकी नोटबुक सबसे पहले तो यहां पर क्या है, टीचर है, टीचर है तो भाई हम बोलेंगे टीचर के द्वारा चेक हुई है। फिर हमने देखा टूल्स के लिए, तो यहां पर ये रेड पेन कोई टूल्स वो डूअर तो है नहीं, जैसे इसमें हमने देखा था कि डूअर इंपोर्टेंट नहीं है बल्कि टूल है, तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, बाई ना लगाकर क्या है विद हो जाएगा हमारा। कर लोगे इस तरीके से, इसको भी क्या करना है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं मैं ताकि वीडियो काफी बड़ा हो जाता है, आप बोलते सर बहुत लंबी वीडियो होगी, फिर मतलब क्लास होगी। एक होता है ऑन टाइम और एक होता है इन टाइम। इन टाइम की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, एग्जैक्ट टाइम पे होगा आपका। जैसे मान लीजिए आप कोई क्लास लेते हो, मानो क्लास जो है ना 7 PM पे या 2 बजे कभी भी हो रही है तो एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा। लेकिन इन टाइम क्या होता है, इन टाइम का एक बार देख लेना, ये क्या होता है टाइम से पहले। और दूसरा पॉइंट इसमें एक और ध्यान रखना है आपको, इन टाइम मतलब टाइम से पहले, मान लो तो टाइम से पहले का मतलब ये है भाई 1:30 बजे भी मतलब ऐसे लिखो, मतलब 6 बजे भी हो सकती है, 6:30 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है इन टाइम। एक बार क्वेश्चन से करते हैं अच्छे से समझ रहे, जैसे यू हैव टू, क्वेश्चन दे रखा है यू हैव टू रीच द एग्जामिनेशन हॉल इन टाइम या ऑन टाइम, क्या आएगा ये बताना है आपको। पहला देखो कोशिश करो करने की। दूसरा द एग्जाम विल स्टार्ट ऑन टाइम या इन टाइम, ठीक है। दोनों में एरर बताने की कोशिश करनी है। देखो मैं करता हूं जब तक। तो एग्जाम क्या होगा आपका, यू हैव टू रीच द एग्जामिनेशन हॉल इन टाइम या ऑन टाइम। अब भाई यहां पर क्या एग्जामिनेशन 2 बजे शुरू होने वाले, तो उससे पहले ही तो जाओगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मतलब टाइम से पहले आपको पहुंचना है, तो इन टाइम सही है। दूसरा कह रहा है एग्जैक्ट टाइम पर होगा तो ऑन टाइम, द एग्जाम विल स्टार्ट ऑन टाइम, इन टाइम पे नहीं, जो टाइमिंग है उसी टाइम पे क्या है आपका एग्जाम शुरू होगा आपका, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पर। तो समझ आ रहा है ये। तो नेक्स्ट पर चलते हैं हम, ठीक है, आगे चलते हैं। आई थिंक 8 नंबर पे आ चुके हैं हम। 8 पे ध्यान रखना है, एक होता है आपका अप, दूसरा होता है आपका डाउन और एक होता है आपका अप टू। तो तीनों का ध्यान रखना। अप का क्या मतलब क्या होता है, ऊपर, डाउन का मतलब क्या है भाई नीचे, ठीक है, और अप टू तो आपको पता ही होगा इसका मीनिंग ही मतलब एक लिमिट तक होता है। अभी क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। तो अप की कैसे पहचान करोगे, इस चीज को ध्यान रखना। अप की अगर मैं बात करूं तो ये डायरेक्शन में यूज होता है, तो क्या हो जाएगा डायरेक्शन में ऊपर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा डायरेक्शन में नीचे, और ये आपका एक लिमिट तक रहता ही रहता है भाई, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन करते हैं, समझ आ जाएगा आपको। सिर्फ डायरेक्शन का ध्यान रखना है, वो एक लिमिट तक। क्वेश्चन जो बनाता है ये है, सी रेन अप द स्टेयर्स। दूसरा देखो, ही क्लाइम्ड डाउन द ट्री। देखो कोई एरर नहीं है वैसे। अब सी रेन अप मतलब स्टेयर्स के ऊपर गई, वो क्लाइम डाउन मतलब ट्री से नीचे उतरा, ठीक है, डायरेक्शन में है। तीसरा और देख लो, जैसे दिस बैटल कैन बी हेल्ड, बैटल की जगह बोतल कर लेना इसे, ठीक है। ओ दिस बोतल कैन बी
क्या होगा, हाँ, दिस बोतल कैन बी हेल्ड अप टू 2 लीटर वाटर, हाँ ऐसे लिखो, ये सही रहेगा। ठीक है, तो अप टू आ गया, मतलब एक लिमिट तक। ये बोतल, मान लो ये बोतल है कोई, और ये बोतल क्या है भाई, अप टू 2 लीटर तक क्या है, फिल कर सकती है। क्लियर हुआ, तीनों का ऐसे यूज़ आपको करना है। नेक्स्ट पर चलते हैं, थोड़ा फास्टली कर रहा हूँ क्योंकि इसमें समझने वाली ऐसी कोई स्पेशल है नहीं, लिखोगे तो समझ आ जाएगा। जैसे बिटवीन होता है, एक होता है अमंग और एक होता है अमंगेस्ट। ठीक है, बिटवीन हमेशा ध्यान रखना 2 के बीच में, ठीक है, 2 के बीच में। और अमंग क्या है, 2 से ज़्यादा के बीच में। और ये भी क्या है, 2 से, अमंगेस्ट जो है 2 से ज़्यादा के बीच में। फिर अंतर क्या है, ज़्यादा के बीच में। तो ये तो बिटवीन 2 के बीच में ही आएगा, है ना। अमंग और अमंगेस्ट है, तो इनका अंतर आप ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखना, जब आगे वाला वर्ड ऐसे लिख लीजिए, हाँ, जब आगे वाला शब्द क्या होगा दोस्तों, मतलब वर्ड क्या होगा, कॉन्सोनेंट हो तो हम अमंग लगाते हैं। और जब आगे वाला वर्ड क्या होगा भाई, वोवल होगा, तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, अमंगेस्ट लगाएंगे। क्लियर। बस एक एग्जांपल मतलब क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे माई मदर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट, बिटवीन आएगा या अमंग आएगा, बिटवीन या अमंग माई ब्रदर एंड मी। तो आपको पता होगा बिटवीन आएगा, मतलब मेरे और मेरे भाई के बीच में। ठीक है, पहला बता दिया मैंने। दूसरा देख लो, आवर टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स, वही कहानी लिख लीजिए। चलो अमंग या अमंगेस्ट कर लेते हैं इसमें। बिटवीन या अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, ऐसे है। तो भाई आवर टीचर डिस्ट्रीब्यूट द बिटवीन, तो क्या हो जाएगा, अमंग आ जाएगा आपका, क्योंकि 2 से ज़्यादा आगे ना स्टूडेंट। ठीक है, सेम तरीके से बस इसका ध्यान रखना कॉन्सोनेंट का, और ऐसे ही आपका अमंगेस्ट के ऊपर आपका बन जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, इस चीज़ का ध्यान रखें, तो वहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि बस 2 रूल और करा देता हूँ आज। ठीक है, ख़त्म करते हैं। चलो ये लास्ट ही मान लो, एक होता है आपका फॉर और एक होता है सिंस। अब फॉर और सिंस वैसे मैंने टेंस में आपको पढ़ा है, नहीं देखिए तो वो वीडियो देखनी है, फिर मैं आपको बता देता हूँ, मतलब आगे पढ़ेंगे। मतलब वैसे मैंने टेंस वाली वीडियो में ही क्लियर किया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर अगर आप कह रहे हो तो मैं बता देता हूँ। जब एग्जैक्ट ना हो तो वहाँ पर फॉर होगा, यूज करते हैं, और जब एग्जैक्ट पता हो तो वहाँ पर सिंस यूज करते हैं। जैसे मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूँ, जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर या सिंस मॉर्निंग, एक ये लिख दिया मैंने। दूसरा और लिख रहा हूं, जब तक आप उसे करिए। शी हैड बिन प्लेइंग गेम फॉर या सिंस 3 आवर्स। वैसे उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, तो आपको समझ आ गया। मतलब क्या है, मॉर्निंग है, टाइम ऑफ पीरियड है, एग्जैक्ट पता है तो सिंस हो जाएगा। 3 आवर है, कौन से 3 घंटे एग्जैक्ट नहीं पता है तो हम यहाँ पर 4 लगाएंगे। कर दोगे? ठीक है, चलिए 11 नंबर पर आ जाइए, लास्ट है आज का खत्म, क्योंकि यहाँ पर इसे कर ही लेते हैं। जैसे बाई है, क्योंकि ये भी मैंने आपको वैसे कराया हुआ था कंजंक्शन में, अनटिल और एक होता है टिल। तो बाई की अगर मैं बात करूँ, बाई का मतलब क्या होता है, तक। और अनटिल की बात करूं, जैसे इसका वैसे मीनिंग लिख देता हूं मैं, जब तक नहीं
जब तक नहीं, और इसका भी जब तक नहीं। अब देखो ये दोनों है ना, मैंने आपको वैसे किस में पढ़ाए थे, कंजंक्शन में पढ़ाए थे। तो बाई की अगर मैं बात करूं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे वी शैल हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 5 years by the end of this year। मतलब इस तक क्या है, यहाँ पर तक है ना, वी शैल हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 5 year बाई एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब इस साल तक हमें क्या है, यहाँ पर रहते हुए 5 साल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो तक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना। आगे कुछ और है, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसको खत्म कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इनकी प्रैक्टिस करनी है, नोट्स आपने बनाए हो तो अच्छी बात है, नहीं बनाए तो उनको पढ़ना भी है। ठीक है, थैंक यू।